गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपनी जो प्रश्नावली है 9.2 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा 29 है। अगर कोई बच्चा अभी नया जुड़ा है और उसने पहले से ये कंप्लीट नहीं देखा हुआ है तो वो बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, तभी वो जो एक्सरसाइज है वो रनिंग में आती है। ठीक है, अब आप काम कर चुके हैं, 14वें सवाल तक कर चुके हैं कंप्लीट हम, और 15वें का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। सिंपल तरीका है, वही का वही तरीका है। इसके बारे में मैं पहले बता भी चुका हूँ कि ये 12 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। दिखने में अजीब लग रहा है ना, दिखने में आपको लगेगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, लेकिन जब इसको देखते हैं तो डायरेक्ट इसको आप टी मान लें, ये आ जाएगा इसका आंसर। जैसे ये मान लिया कि माना a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और ये t मान लिया बराबर t। इसका अवकलन कर दिया। जब इसका अवकलन करते हैं तो a कांस्टेंट है, a को छोड़ दिया। cos स्क्वायर एक्स है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले घातांक का होता है तो ये x की पावर n की तरह काम करता है, तो x की पावर n की तरह काम कर रहा है, मतलब 2 cos x। फिर cos x का करेंगे तो माइनस साइन x प्लस b आ गया। साइन स्क्वायर x का करते हैं तो 2 साइन x, और साइन x का करेंगे तो cos x। ठीक है, और कंप्लीट ये हो गया, यहाँ dx आ गया बराबर dt। ठीक है, ये काम हो गया। अब आप इसको एक शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं। अभी क्योंकि हम पहली बार ये काम कर रहे हैं तो हमें डिटेल करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर ये नहीं होता, ऊपर का पोर्शन नहीं होता, तो 2 sin x cos x यहाँ भी आ रहा है, 2 sin x cos x यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हम sin 2x कह के और इसको वापस कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं करना ये काम, फार्मूला दिख रहा है पर करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sin x cos x आ रहा है और यही तो चाहिए हमें, है ना। तो हम इसमें से sin x cos x को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो sin x और cos x कॉमन आया, बचा क्या, माइनस का 2a और यहाँ से प्लस 2b, तो प्लस को हम पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, और ये dx बराबर dt हो गया। ठीक है, अब वैल्यू चाहिए केवल sin x cos x की, तो sin x cos x की वैल्यू हमें चाहिए, बाकी सब हटा दीजिए। तो ये हो गया dx बराबर dt अपॉन 2b माइनस 2a। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। sin x cos x dx की वैल्यू होगी dt अपॉन में 2b माइनस 2a, ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो हमें मिलता है, ये जो कांस्टेंट है इसको पहले बाहर ले आते हैं, तो 1 अपॉन 2b माइनस 2a ये ऐसे ही, और dt अपॉन t, देखिए t माना हुआ है ना इसको, तो ये t हो गया, तो log t बन रहा है सीधा ही, यहाँ से 1 अपॉन 2b माइनस 2a log t प्लस c, t की वैल्यू रखिए, तो 2b माइनस 2a log, और t की जगह पर आ रहा है a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x और प्लस c, ये आंसर इसका हो जाता है। पंद्रहवें का सेकंड क्वेश्चन है, sec x dx अपॉन में अंडर रूट में साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल कंडीशन ये भी बन रही है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमको दिख रहा है यहाँ पर, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से आप इसको पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आता है sec x dx अपॉन में साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, तो साइन a की जगह पर लिख दीजिए यहाँ 2x cos एल्फ़ा प्लस cos 2x और साइन एल्फ़ा। ठीक है, और ये पीछे साइन एल्फ़ा चल ही रहा है, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ भी साइन एल्फ़ा आ रहा है और यहाँ भी साइन एल्फ़ा आ रहा है, इन दोनों में से साइन एल्फ़ा को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो sec x dx अपॉन साइन 2x cos एल्फ़ा, ये तो एज इट इज़ छोड़ दिया। उसके बाद में साइन एल्फ़ा को हम कॉमन निकालते हैं, तो देखिए क्या बचता है, यहाँ से आ गया cos 2x, यही बचेगा, यहाँ से एक साइन एल्फ़ा पूरा ही बाहर आ गया तो एक बचा। अब इसको अगर थोड़ा सा सेट करके लिख दें, ये साइन एल्फ़ा कॉमन है, साइन एल्फ़ा कॉमन निकाल लिया तो cos 2x प्लस 1 बच रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2x। ठीक है ना, ये बन गया। अब 1 प्लस cos 2x क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता रखा है, कई बार आ चुका है, तो ये वैल्यू बनती है
ऊपर तो ऐसे ही sec x dx, और इसमें आ रहा है sin 2x cos अल्फ़ा। sin अल्फ़ा एज इट इज़ चल रहा है, और 1 + cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है यहाँ तक। अब इनमें कुछ कॉमन होने की कंडीशन बन रही है, लेकिन कॉमन होने की कंडीशन तब बनेगी जब यहाँ से sin 2x को एक बार ओपन कर लिया जाए। तो sin 2x को हम ओपन करते हैं, sec x dx, और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा और इंटू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये अंडर रूट में चल रहा है पूरा एंड तक। अब इनमें देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कि 2 है, sin x भी है, sin x cos x भी हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये cos x निकालने से कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। केवल आप ये 2 को निकालिए बाहर, जो कांस्टेंट आ रहा है ना, इसको निकाल के बाहर लाते हैं तो कॉमन 2 आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही ये बाहर आता है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट इसके साथ चलेगा, और हमें मिलता है यहाँ से। अब मैं एक स्टेप में 2 स्टेप कर रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखें इसका। यहाँ से 2 को तो कॉमन निकाला तो √2 बन के बाहर आ गया। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 जब कॉमन होके बाहर आता है तो यहाँ पे हमको मिलेगा √2। ठीक है, अब यहाँ पर cos स्क्वायर x आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट पहले आ चुका है, sec x भी आ रहा है, cos x भी आ रहा है, sin x भी है। तो इसका मीन्स ये है कि अगर इस क्वेश्चन को आप tan और sec में कन्वर्ट कर दें तो अपना काम आराम से हो जाएगा। अब tan और sec में कन्वर्ट करने के लिए आपको खूब अच्छी तरह देखिए, यहाँ पर देखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल साफ दिख रहा है कि अगर हम tan x को t मानते हैं तो हमें sec स्क्वायर x चाहिए होगा। क्लियर बात है, sec स्क्वायर x आएगा तो एक sec x तो है, एक sec और चाहिए, एक sec और चाहिए। इसका मतलब cos से cos नीचे आना चाहिए, वही cos जब ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अगर cos यहाँ होता है रूट के बाहर तभी तो वो sec स्क्वायर बनाएगा। अगर ये cos रूट के बाहर है और रूट से अंदर जाएगा तो cos स्क्वायर x होगा। ठीक है, तो यहीं से हमें हिंट पता चल गया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर cos स्क्वायर का भाग होगा और cos स्क्वायर का गुणा होगा, लेकिन होगा जो भी वो अंडर रूट के अंदर ही होगा। ठीक है, इसको इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी sec x ऐसे ही, और अंडर रूट के अंदर की ओर अभी पहले ऐसे ही लिख दें इसको, sin x और cos x cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा और cos स्क्वायर x। ठीक है, ये लाइन है जो हमारे पास है यहाँ पर। इसमें cos स्क्वायर x से भाग कर दिया, ठीक है, और cos स्क्वायर x से गुणा कर दिया। देखिए कोई फ़र्क पड़ा क्या? cos स्क्वायर x से अंडर रूट के अंदर ही भाग कर दिया और cos स्क्वायर x से गुणा कर दिया। अब ये जो cos स्क्वायर x है ये हट के अंडर रूट से बाहर आया, अंडर रूट से बाहर आएगा cos x बनेगा। तो यहाँ लिखा 1/√2 sec x dx अपॉन में cos x बाहर आ रहा है, ये cos x हो गया अंडर रूट में। अब देखिए क्या क्या आता है, जब cos स्क्वायर का भाग इसमें होगा तो क्या बचता है, एक cos से एक cos गया, कट गया, साइन अपॉन cos हो जाएगा, वो tan x बन गया, cos अल्फ़ा कांस्टेंट है ही, तो cos अल्फ़ा और tan x ये बचता है यहाँ पर। फिर जब इसके नीचे ये वाला cos स्क्वायर x आएगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया और बचा क्या, sin अल्फ़ा। देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आई कि cos स्क्वायर x का हमने गुणा किया, cos स्क्वायर x का हमने भाग किया। वो जो cos स्क्वायर x पीछे आ रहा है, जो गुणा में चल रहा है, इसको हमने रूट से बाहर लिया तो cos x बन जाएगा, और इस cos स्क्वायर को एक बार इसके नीचे डाल देते हैं, एक बार इसके नीचे डाल देते हैं, दोनों कट जाएंगे तो हमें ये मिलता है। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब इस cos को उठा के आपने ऊपर रख दिया तो ये वैल्यू बन जाती है 1/√2 और sec स्क्वायर x dx अपॉन में अंडर रूट cos अल्फ़ा tan x प्लस sin अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई क्या काम करना है। tan x आ चुका है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इस वाले को पूरे को, ये पूरा पार्ट लेके चलते हैं, उसको t मानते हैं। तो cos अल्फ़ा tan x प्लस sin अल्फ़ा बराबर t हो गया।
कॉज अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दें, और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाता है dx बराबर dt। अब हमें चाहिए केवल सेक स्क्वायर एक्स dx, यही तो चाहिए, कॉज अल्फ़ा को हटा के यहाँ भेज दिया, तो ये आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt अपॉन कॉज अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक का जब हम काम कर लेते हैं तो इससे आप ये मिटाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। आप देखिए इधर कि ये वैल्यू हमको डालनी है इसके अंदर, तो क्या क्या हमें मिलता है, 1/√2 कांस्टेंट चल रहा है, ये ठीक है, यहाँ तक जैसा है ऐसा कैसा ही लिख दिया। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर हमको लिखना है dt अपॉन कॉज अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, कॉज अल्फ़ा को भी बाहर रख देते हैं, ये कॉज अल्फ़ा हो गया, बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ तो बच गया dt, ठीक है, और अंडर रूट में t बच रहा है, तो अंडर रूट में t आ गया, ये पूरा t माना हुआ है, इस पूरे को है ना t मान लिया है, तो ये t हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको t को ऊपर ले जाइए, 1/2 पावर बनेगी पर माइनस में बनेगी, तो इसको लिख देंगे t की पावर -1/2 dt, और ये सिंपल इसका समाकलन √2 कॉज अल्फ़ा t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + c। ठीक है, तो 1/√2 कॉज अल्फ़ा, इसकी जगह पर t की पावर 1/2, यहाँ भी 1/2। अब आपको पता है इस तरह के कॉन्सेप्ट हम पहले कई बार कर चुके हैं कि ये जो 2 आ रहा है 1/2 आ रहा है, जब ये ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये सिंपल है, इसमें वैल्यू डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ये 2 आता है तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा रूल भी होता है कि अगर अंडर रूट नीचे आ रहा है तो उसको आप हटाएंगे, मतलब कट सकता है तो काट देंगे, तो यहाँ बच जाता है √2 कॉज अल्फ़ा, और t की पावर 1/2 है तो t की पावर भी रख देते हैं साथ साथ, t की पावर 1/2, तो यही हमने t माना हुआ है, इसी पे रूट लग जाएगा, बस यही आंसर हो गया, कॉज अल्फ़ा tan x और प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्वे का फर्स्ट, dx अपॉन में √ cos क्यूब x साइन x प्लस ए। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी अभी आपने किया है, 15वें के सेकंड में था, वही कंडीशन यहाँ पे भी है। अब देखिए सबसे पहले हम काम कर रहे हैं कि ये जो साइन x प्लस ए है इसको ओपन करिए, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो cos क्यूब x को तो एज इट इज़ रहने दिया, इसको कुछ नहीं कर रहे, साइन x प्लस ए को खोल दिया, तो साइन a cos b प्लस cos a और साइन b। ठीक है, ये इस तरह से इसको खोल दिया गया। अब देखिए कंडीशन वही है कि अगर आप इसको tan और sec में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अंडर रूट भी है, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है ये, अगर हम इसको tan और sec में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर sec आना चाहिए और नीचे tan आना चाहिए, तभी तो हम tan x मानेंगे, तब sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। ठीक है, तो cos क्यूब तो यहाँ पे है ही पहले से, एक cos का भाग लगा ये इसके अंदर, ये जो ब्रैकेट बना रखा है इसके अंदर cos x का भाग और इसी के अंदर cos x से गुणा। तो पहले हम ये काम कर देते हैं, और ये काम जो हो रहा है वो रूट के अंदर ही हो रहा है, तो इसको लिखने का तरीका हम ऐसे रखें कि अगर आप यहाँ पर cos x का भाग देते हैं और cos x से गुणा करते हैं तो जो गुणा होगा वो तो इसमें आ गया, तो ये तो बन गया cos 4x। ठीक है, और यहाँ पर जब आप भाग देते हैं तो इसको लिख लिया हमने sin x cos a प्लस cos x और sin x और अपॉन में cos x। ठीक है, ये cos 4 है, cos की पावर 4x है, जब ही रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन गया cos स्क्वायर x, अपॉन में आई। अब sin x अपॉन cos x चल रहा है ना, एक बार इसके नीचे cos x आएगा, एक बार इसके नीचे cos x आएगा, तो जब इसके नीचे cos x आया तो sin अपॉन cos हो गया, ये बन गया tan x और cos a हो गया। फिर उसके बाद में cos x के बटे में cos x आ रहा है, cos x अपॉन cos x, ये दोनों कट गए, बचा क्या, sin a। बिल्कुल सेम वही उसी पैटर्न पे चल रहा है, बस थोड़ी सी संख्याएं बदल गई हैं, अल्फ़ा आ रहा था उसकी जगह पे a आ गया है। अब cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को आप ऊपर ले जाते हैं, ये बन गया sec स्क्वायर x dx
अपॉन में अंडर रूट 10x कॉज ए प्लस साइन ए। ठीक है, ये रूट में चल रहा है और अब हम इसको टी मान लेते हैं, ये आ जाएगी कंडीशन। तो यहाँ मान लिया कि माना 10x कॉज ए प्लस साइन ए बराबर टी। तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉज ए कॉन्स्टेंट चल ही रहा है, कॉज ए को यहाँ ले लें, इसी के आगे कॉज ए आ गया और 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ये ज़ीरो हो जाएगा और डी टी। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स है, ये तो हमें चाहिए, कॉज ए कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट को हटा के यहाँ भेज दिया तो वैल्यू मिलती है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कॉज ए। ठीक है, ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए और ये जो 1 अपॉन कॉज है ये बाहर आ जाएगा, इसको यहीं लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉज ए डी टी अपॉन अंडर रूट टी। देखिए सेम वही कंडीशन आ गई जो पहले वाले क्वेश्चन पे थी। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दिया तो 1 अपॉन कॉज ए और ये आ जाता है टी की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस सी, ये 2 ऊपर आएगा 2 कॉज ए और 1/2 बचा तो डायरेक्ट इसको लिख दिया टी प्लस सी। टी का वैल्यू रखिए, तो टी की वैल्यू हमारे पास है 10x कॉज ए, 10x कॉज ए प्लस साइन ए प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो गया कंप्लीट। नंबर नेक्स्ट 16वें का सेकंड क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास काम नहीं है इसके अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है, अब ये मैटर हम कई बार यूज़ कर चुके हैं कि आपके पास था एक फार्मूला 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x था, है ना, ऐसा कई बार हो चुका। अब हमसे कहा गया कि भाई आप cos 2x की वैल्यू निकालिए, cos 2x की केवल। तो cos 2x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो इस 1 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं और ये वैल्यू मिल जाती है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आप इसके अंदर डालिए और सेम यही कैटेगरी इसके अंदर भी आएगी, cos 2x की जगह पर ही काम कर रहा है ये वाला, है ना। तो दोनों में ही एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है और इसमें आपने जब वैल्यू डाल दी तो यहाँ से मिल गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, और cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये dx आ गया। अब ये ब्रैकेट खोलते हैं, जैसे ये ब्रैकेट खोलते हैं तो वैल्यू देखिए क्या मिलती है हमको, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। अब ये -1 है, यहाँ +1 है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 आया, यहाँ में मिला हमें cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x और माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो cos स्क्वायर x है और cos स्क्वायर अल्फ़ा है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक बार दोनों को, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आ जाता है 2 बाहर चल ही रहा है, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, cos x माइनस cos अल्फ़ा और अपॉन नीचे चल रहा है इसमें cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, cos x माइनस cos अल्फ़ा ये कट गया, ये वाला पार्ट इससे कट गया, बचा क्या 2 cos x प्लस cos अल्फ़ा। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर कि cos x dx हो गया प्लस 2 तो दोनों के साथ ही चलेगा। अब ये जो cos अल्फ़ा है ये भी तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रखेंगे cos अल्फ़ा और यहाँ से आ गया केवल dx। ठीक है, cos x का sin x और प्लस 2 cos अल्फ़ा एज इट इज़ और x का dx का करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस c। और ये हमारा चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है 9.2 ये कंप्लीट है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे अब 9.3, इसी वीडियो में शुरू करते हैं।
एक्सरसाइज 9.3 में अभी कुछ नए फार्मूले हमारे पास आएंगे और ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर चलता है। तो आप इस पे ये जो फार्मूले हैं ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 6 फार्मूले हैं इसके नए जो अब यूज़ हम करेंगे आगे। तो इनको आप एक जगह नोट कर लें, जहाँ पर भी आपने पहले फार्मूले नोट किए हैं उसी के आगे इसको नोट करें। ये 6 फार्मूले और एक्स्ट्रा हैं। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम ले रहे हैं कि अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना कि अलजेब्रिक फंक्शन जब शुरू हो जाते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स भी चलती हैं, है ना, और कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि dx अपॉन 50 प्लस 2x², ये दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई अभी तक जो हम काम कर चुके हैं उनसे किसी से भी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इसका जो फॉर्म है वो देखिए इससे मिलता जुलता है, a² प्लस x²। तो क्या हम इसको a² प्लस x² बना सकते हैं? तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई इसको बना सकते हैं, अगर रूट 50 कर दें और स्क्वायर कर दें तो बन जाएगा। इसको भी अगर हम रूट 2 और x कर दें तो भी बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी x की कोई फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर आ रहा है a² प्लस x² आ रहा है ना, a का तो मतलब होता है कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, और x का मतलब केवल x होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2x² आ रहा है, मीन्स इसमें ये 2 चल रहा है, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्म तैयार होगा। तो हम इसको हटाने के लिए इसी में नीचे जो हर आ रहा है इसके अंदर 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। तो 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं तो इसको लिख देते हैं 50 प्लस 2x² अपॉन 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ भी 2 कर दिया। तो 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस 2 को, ये जो यहाँ आ रहा है इसको तो बाहर कर दिया, तो 1/2 हो गया, ये dx हो गया। अपॉन में आइए, अब 50 में आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 हो जाता है, और 2x² में 2 से डिवाइड होता है तो ये केवल x² हो जाता है। बन गया? आप देखिए फॉर्म a² प्लस x² बन गया, ठीक है। ये दिमाग में ज़रूर रखना है, इसीलिए मैंने अभी इनको लिखा हुआ है, अभी मिटाया नहीं है इसको। अब इसको लिखते हैं तो 1/2 dx, ये तो हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया x², मीन्स a² प्लस x²। a की जगह पर 5 चल रहा है और x की जगह पर x चल रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे भी कोई क्वेश्चन में ये बात रिपीट होगी कि अगर x² की फॉर्म में कहीं पर भी, चाहे इस वाले में आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ जब भी x² होगा तो x² का मतलब केवल x², उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हल कर दीजिए अब, तो 1/2, अब ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है a² प्लस x²। और इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे साइड में फार्मूला ज़रूर लिख दें। ये वाला फार्मूला है, इसको आप साइड में नोट कर देंगे और उसके बाद इसका आंसर आता है 1/a। a की जगह पर देखिए क्या है 5, तो ये आ जाएगा 1/5 हो गया, ठीक है। फिर tan इनवर्स, फिर x अपॉन a, तो x अपॉन a की जगह पर आ रहा है 5 और प्लस c। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट किया तो 1/10 tan इनवर्स x/5 प्लस c। अब जैसे यहाँ हम लिख देते हैं कि भाई ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे dx अपॉन a² प्लस x² इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये थोड़ा सा साइड में जब भी कोई फार्मूला यूज़ करें, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का हो, कभी भी, जो भी, आप पूरी किताब की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसको साइड में ज़रूर शो कर दें और उसके बाद हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही सेकंड है, और क्वेश्चन आता है dx अपॉन √32 माइनस 2x², ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए वही जो बात अभी बताई है फर्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, वही बात यहाँ आ जाएगी कि 2x² है और यहाँ 32 आ रहा है, तो अंडर के अंदर ही आपको 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है, क्योंकि हमें इसको x² बनाना है। तो ये आ जाता है dx अपॉन में 32 माइनस 2x² अपॉन 2, 2 से भाग कर दिया और 2 से गुणा कर दिया, अंडर के अंदर ही कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये जो 2 है ये निकल के बाहर आता है, तो अंडर से बाहर आएगा, तो ये 1/√2 रह गया, यहाँ dx हो गया अपॉन में √32 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 हो गया, और 2x² में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, केवल x² हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 16 माइनस x², और 16 वर्ग होता है किसका? 4 का। तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस x²। अब देखिए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये वाली फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना। अब साइन इन्वर्स का फॉर्मूला बनता है, इसको आप साइड में यहाँ शो कर देंगे कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी होता है। ठीक है, साइन इन्वर्स के हिसाब से इसे सॉल्व कर दिया तो यहाँ आ जाता है साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पर ये एक्स चल रहा है, ए की जगह पर 4 चल रहा है और प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसमें दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक गलती आप लोग कर देते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा ये। यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x है। ठीक है, इसमें e की पावर 2x से भाग करिए और e की पावर 2x से गुणा करिए। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर 2x आ रहा है, इसी से e की पावर 2x से भाग कर दिया और e की पावर 2x से गुणा कर दिया। क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं आया, ये e की पावर 2x आ रहा है, ये रूट से निकल के बाहर आता है। अब देखिए e की पावर 2x का मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों संख्याएं गुणा हो रही हैं, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, लिख सकते हैं। e की पावर 2x है, e की पावर x की पावर 2, तो क्या होता है, अगर कोई घात पे घात चल रही है, घातांक नियम तो पता होगा कि अगर घात पे घात चल रही है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, और गुणा हो जाती हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x मिलता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर, है ना। अब ये जो e की पावर 2x है, इसको हमने ऐसे लिखा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये हट गया, पावर हट गई, बचा क्या, e की पावर x। तो यहाँ पर आया e की पावर x, ये तो e की पावर x आ गया रूट से बाहर होने के बाद। अब अंदर देखिए 1 में हम इसका भाग दे रहे हैं, e की पावर 2x का 1 में, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे कि 1 अपॉन, इस तरह से 1 अपॉन e की पावर 2x आएगा, 1 अपॉन e की पावर 2x आएगा। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस 2x होगा, और 2x में e की पावर 2x में e की पावर 2x का भाग लगेगा सेकेंड वाले पार्ट में, तो हमें मिला क्या, -1। ठीक है, इसको उठा के ऊपर ले जाइए तो e की पावर माइनस एक्स dx आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर इसको हम लिखने का तरीका बना रहे हैं इस तरह का कि e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट है ना। e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों घात पे घात आ रही है, जब गुणा करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और -1 चल ही रहा है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद में e की पावर x को माइनस एक्स को, e की पावर माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं, तो माना e की पावर माइनस एक्स बराबर t हो गया, और इसका अवकलन कर देते हैं, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो एक माइनस आएगा बाहर। ठीक है, ये वही श्रृंखला नियम बन रहा है जैसे 9.2 में हमने काम किया है, और dx बराबर dt। ठीक, अब माइनस तो यहाँ है ही नहीं, है ना, तो ये वाला जो माइनस है इसको उठा के हम इधर भेज देते हैं, और ये वैल्यू आ जाती है e की पावर माइनस एक्स dx बराबर माइनस dt। अब इसमें मान रख दीजिए, तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पर आता है माइनस dt, माइनस ये लग गया dt अपॉन में, इसको आपने t माना हुआ है तो t स्क्वायर माइनस 1 को आप स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, एज इट इज़ इसको लिख देते हैं, तो माइनस बाहर चल ही रहा है, लॉग फिर t, x की जगह पे t चल रहा है, तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c हो जाएगा। t की जगह वैल्यू रखिए, तो माइनस लॉग t की जगह पर e की पावर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसको आगे करना चाह रहे हैं तो 1/x कर लेंगे, है ना, ये वाला पार्ट, कि इसको लिख देंगे e की पावर 1 अपॉन e की पावर x, फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम हो जाएगा, बाकी सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का सेकंड है, dx अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसमें बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न होता है कि अभी तक हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें एक्स स्क्वायर अगर आया तो वो एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म थी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं आप उसका,
तो ये जो कंडीशन है इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसको कई जने क्या सोचेंगे कि भाई हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और सीधा सीधा हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक्स स्क्वायर के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी एक्स स्क्वायर होगा तो वो एक्स स्क्वायर हमेशा केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ में कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। और कांस्टेंट को अगर आपने लेके चल दिए तो आप कई बार मैच करेंगे कि लास्ट आंसर बिल्कुल सेम टू सेम होगा, केवल आगे जो कांस्टेंट आता है ना वो मिसमैच करेगा, बस बाकी का पूरा आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। केवल आगे का चाहे आपका जैसे आंसर में आ रहा होगा 1/10 आपका आएगा 1/5, है ना, इस तरह का बस हल्का सा एक डिफरेंस होगा और उसको हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये गलत होगा आंसर या कोई वैसे ही मिस कर रखा होगा क्योंकि पूरा आंसर हमारा मैच कर रहा है। लेकिन तरीका आपको यहीं से शुरू करना है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का मतलब केवल एक्स स्क्वायर है, ये 4 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 4 यहाँ पर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए, इस 4 को हटाइए और यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं इसको 1 + 4x स्क्वायर में 4 से तो भाग दे दिया और 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये जो 4 है ये अंडर रूट से जब बाहर निकल के आता है तो ये तो हो गया 2, इसको बाहर कर दिया और यहाँ से क्या मिलता है अंडर रूट 1/4। इस 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये 4x स्क्वायर है, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर रह गया। अब देखिए फॉर्म बनी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इनको हम चेंज भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्लस का चिन्ह है और हम अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहे हैं, अंडर रूट के अंदर ही कर रहे हैं। देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है इसमें से, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये वाला आ गया ना ये। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए मैंने अभी इसको मिटाया नहीं है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट में फार्मूले को ही टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लें, दोनों पॉजिटिव हैं, आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहे। और अगर माइनस की कोई कंडीशन आती है तो वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग वाला फार्मूला बन जाता है और यहाँ आ जाता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दें इसमें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी हो जाएगा। इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, लॉग आ गया x प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं 1/4 आएगा, एलसीएम कर देंगे तो 1 + 4x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर नीचे 4 होगा, 4 का अंडर रूट आया 2 आ गया, 2 को आपने यहाँ भेज दिया, 2 कांस्टेंट है वो सी में ऐड हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर दे देते हैं कि 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 1 + 4x स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, सी लिख सकते हैं, सी डैश भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर